अगर शास्त्र जानते हो, अगर हिंदू हो, अगर सनातनी हो, अगर पढ़े हुए हो, अगर थोड़ी भी जानकारी है, तो गीता और भागवत दो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। मेरे पथ में आने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्यम, लोक धर्म, राष्ट्र धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रातृधर्म, व्यापार धर्म, जितने भी धर्म हैं परित्यज्यम, छोड़ दो। किसके लिए? माम एकम शरणम व्रज। मेरे रास्ते में आने के लिए किसी भी धर्म का परित्याग करना पड़े तो कर देना। भागवत कहती है धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। श्रीमद् भागवत जो लाखों रुपए देके आप कराते हो, प्रचार करवाते हो, फलाने सेठ जी ने भागवत करवाया, उसी भागवत का श्लोक बता रहा हूं। सर्वधर्मान न धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। श्री कृष्ण के परम धर्म के पालन के लिए दुनिया के सारे लोक धर्मों का परित्याग करना पड़े तो चुटकी बजा के परित्याग कर देना। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। ओह, मुझे लग रहा है मैं भागवत कर रहा हूं भैया। हर एक श्लोक में शर्त लगा दिया, पहले बता दिया ये और फिर शर्तें लागू। धर्मम भजस्व सततम, परम धर्म का सदा सतत भजन करो। शर्त क्या है? त्यज्य लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का परित्याग कर दो। दूसरा लाइन सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो, पर शर्त क्या है? जहि काम तृष्णाम, कामना का त्याग करके। कहां जा रहे हैं? गुरु जी के पास। किस लिए? अरे बड़ी चमत्कार है उनमें, क्या घर द्वार बन जाएगा, कार आ जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देते। जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके सेवस्य साधु पुरुषान। तीसरा लाइन धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। दूसरे के दोष और दूसरे के गुणों से मुक्त हो जाओ। यह खतरनाक बात है। दूसरे के दोष को नहीं देखना, सबको ही सिखाता है, पर भागवत कहती है दूसरे के गुणों को भी मत देखना। क्यों? दोष देखोगे तो द्वेष हो जाएगा, गुण देखोगे तो उससे राग हो जाएगा, और राग और अनुराग तो केवल कृष्ण से होना चाहिए। कृष्ण का प्यार कहीं व्यापार में न बट जाए, इसलिए केवल कृष्ण से प्यार करना। न किसी का गुण देखो, न किसी का दोष देखो। हम क्या करते हैं? या तो बड़ा बेकार आदमी, बड़ा फालतू आदमी, अरे एकदम भ्रष्टाचारी, अरे निकृष्ट आदमी, और संत हैं, अरे राम राम, भगवान है, अरे राम राम, घूस नहीं लेते, अरे उनके पास क्या पैसा है। इन्हीं दोनों में फंसे हुए हैं, या तो राग या द्वेष, या तो गुण गाओगे या किसी का दोष गाओगे। ये दोनों ही वर्जित है भागवत में। अगर तुम धार्मिक हो तो इन दोनों में से कुछ मत करो। जब गोपियों को बंसी बजाकर कृष्ण ने बुलाया, महाराज की तैयारी हुई, महाराज की लीला के पहले दो बड़ी घटनाएं घटी। एक चीरहरण और दूसरी गोवर्धन लीला। ये कोई नाटक नहीं है, वेदांत है। ये कोई ग्वारिया नहीं है, एक ग्वाला का बच्चा आया, खेला, ये उठाया, गोवर्धन दिखाया और कपड़े लूट के ले गए नारियों के उठाकर।
और हमने भी लंपट कहना शुरू कर दिया, और हमारी जिह्वा जल के गिर न गई कि अपने ही भारतवर्ष में जब गली गूंचों में कोई काम लीला होती है, भाग जाते एक दूसरे के साथ, जहां केवल और केवल बॉडी है, तो हम कहते हैं आजकल उन लोगों की रासलीला चल रही है। सेम ऑन यू, शर्म करो। जिसे परमात्मा कहते हो, जिसे राधा कहते हो, कृष्ण कहते हो, करुणामयी ममतामयी कहते हो, जब जागरण करते हो तो ऐसी भक्ति चढ़ती है मानो भक्ति का नशा फाड़ दोगे। और तुम्हारे शब्द जब इसी संसार में, समाज में किसी कामी कुटिल व्याभिचारी के लिए कहते हो रासलीला कर रहे हैं, यही समझे रासलीला को। भागवत का प्राण है रास। रास निकाल दो तो भागवत में बचा क्या है, होगा क्या। पर कितने हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिवादी लोग, जिनका विवेक से कोई वास्ता नहीं, विजडम नहीं उनके पास, केवल बुद्धि है। और बुद्धिमानों से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई होता नहीं। जिसने अणुबम बनाया होगा वो मूर्ख थोड़ा ही होगा। नागासाकी और हिरोशिमा में जिसने बम गिराया होगा और जो पायलट उड़ा के ले गया होगा प्लेन को, वो अनपढ़ थोड़ा ही होगा, मूर्ख थोड़ा ही होगा। जिसने गोले बरसाए होंगे वो भी कोई अनपढ़ मूर्ख नहीं होगा। ये सब बुद्धिमान लोग थे। इन बुद्धिमानों ने बेड़ा गर्क कर दिया ये दुनिया का। ये बुद्धिमान लोग, इंटेलेक्ट्स, बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी। कई बार सुनते हैं बुद्धिजीवियों का सेमिनार, उल्टे पांव भागने का मन करता है। बुद्धिजीवी, ये तो बहुत खतरनाक होगा। बुद्धि, अगर भारतीय सनातन परंपरा में विश्वास रखते हो तो बुद्धि इज नॉट एब्सोल्यूट। बुद्धि का कोई पूछ नहीं है। वेदांत समझो। वेदांत का पहला सूत्र है जन्मादस्यतः, और भागवत के भी पहले श्लोक इसी से बने हैं, जन्मादस्यतः। पर उसके अंत में क्या है? सत्यम परम धीमहि। What do you mean by सत्यम परम एंड धीमहि? सुनते सुनते उम्र निकल गए, बूढ़े हो गए, मर जाओगे कुछ दिन के बाद। 50 भागवत करवा चुके होगे, 100 भागवत सुन चुके होगे। अर्थ बताओ इसका, वेदांत परक अर्थ बताओ जिससे तुम्हारे जीवन का मंगल हो। जन्मादस्य दोनोचार्थी विक्षुरार्तीनि ब्रह्महृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। वेदों का सार है श्लोक, सत्यम परम धीमहि। धी का अर्थ होता है बुद्धि और मही का अर्थ होता है लय कर देना। अरे परमात्मा से पहचान तो उसी दिन होगी माय डियर जिस दिन बुद्धि को लय कर दोगे। ये बुद्धिवादी लोग कभी परमात्मा के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि भागवत झूठी हो जाएगी। पहले बुद्धि को लय कर दो। और लय शब्द का कोई इंग्लिश बना नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई बहुत ज्यादा वर्ड्स है नहीं।